problems or challenges related to sustainable development. The major problems related to sustainable development are A. Food. The amount of agricultural land is becoming less day by day as we are using up more and more land for other purposes like building homes, factories, roads, etc. Soil nutrients are also decreasing and loads of chemicals are spoiling the soil due to use of chemical fertilizers. B. Water. We use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning, but we are polluting these water sources by dumping garbage into them. This way, after several years, we will have no clean water for our use. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला है फूड। जो एग्रीकल्चर लैंड आज हमारे पास अवेलेबल है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे कम होती जा रही है, क्योंकि हम जो लैंड है वो अदर पर्पसेस, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या रोड्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। और सॉइल की न्यूट्रिएंट, सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। इससे सॉइल जो है वो स्पॉइल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। हम पॉन्ड से, रिवर से ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वाटर ऑब्टेन करते हैं, पर इन सोर्सेज ऑफ वाटर को, जैसे रिवर और पॉन्ड्स को, हम गार्बेज के साथ डंप कर रहे हैं, वहां पर कूड़ा फेंक रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अगर इसी तरह कुछ साल और बीत गए तो हमें पीने के लिए भी शायद साफ पानी नहीं मिलेगा। C. Fuel. We are cutting more and more trees and using the wood of trees as fuels and for construction of homes and furniture. The cutting of trees is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as floods, extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there. D. Lack of financial resources to carry out and plan sustainable development. E. War-torn countries. Sustainable development is often not possible in war-torn countries as there are other priorities on hand. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में एक और प्रॉब्लम है फ्यूल। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, और जो ट्रीज हम काटते हैं उसकी जो वुड है हम घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में या फ्यूल्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। और जब हम ट्रीज को काट रहे हैं इससे हमारा क्लाइमेट भी अफेक्ट हो रहा है। हम कई जगह देखते हैं कि फ्लड्स के कारण और एक्सट्रीम कोल्ड या हीट के कारण वहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, जिससे वहां पर रह रहे लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी के कारण भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार टॉर्न कंट्रीज। कई देशों में आपस में वार लगी हुई है, वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वार पर है। जैसे ईरान इराक हो गया, अफगानिस्तान में सिविल वार हो गई, इराक में भी सिविल वार है, और इसी तरह और भी कई कंट्रीज वर्ल्ड में है। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो को होने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। F. Natural occurrences such as earthquakes and tsunamis can create a threat to sustainable development as they can shift the flow of water and destroy certain elements of infrastructure. G. Corruption at various levels of the government also creates a big challenge in the way of achieving sustainable development. Sustainable Development Goals. United Nations has formed 17 Sustainable Development Goals in September 2015. It has set targets that the country should work to achieve the same by 2030. The 70 SDGs have been made so that countries can work towards finding a solution to the growing problems in the world. These goals are interconnected and based on the principle of leaving no one behind. नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल अक्रेंसेस। नेचुरल अक्रेंसेस जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामीज, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अर्थक्वेक या सुनामी आ जाती है तो इससे क्या होता है कि रिवर्स या कोई और पॉन्ड्स, उनके जो फ्लो ऑफ वाटर है वो उनका रास्ता ही बदल जाता है, रिवर्स का रास्ता ही बदल जाता है। और इससे क्या होता है
जो पुल बने होते हैं या कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, रेलवे लाइंस होती हैं, ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन। गवर्नमेंट के कई लेवल्स पर कई देशों में बहुत ज़्यादा करप्शन है और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 2015 में 17 डेवलपमेंट गोल्स फॉर्म किए थे। ये 17 डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू यूनाइटेड नेशंस ने एक टारगेट्स अपनाए हैं जो कि हर कंट्री को अचीव 2030 तक अचीव करने हैं। ये जो 17 डेवलपमेंट SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वे इस तरह से बनाए गए हैं कि ताकि जो दुनिया भर में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनका कुछ हल सोल्यूशन निकाला जा सके। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, लीविंग नो वन बिहाइंड, कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। यानी कि मेन मकसद है कि जो गरीब हैं उनको हमें पीछे नहीं छोड़ना। Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals, are a global initiative which aim to end poverty, protect the environment, reduce economic inequality, and ensure peace and justice for all. SDGs are designed to bring the world to several life changing zeros, including zero poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls. Countries are now making policies and regulations to provide a secure, affordable, and sustainable economy. If we want to contribute towards environment, we should spread awareness about environmental issues and should be willing to learn about sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। इनका मेन एम क्या है कि दुनिया भर में पावर्टी को खत्म करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना और हर तरफ पीस एंड जस्टिस हो। ये जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि सारे वर्ल्ड में कुछ सेवरल लाइफ चेंजिंग जीरोस ला सके, जैसे जीरो पॉवर्टी हो, जीरो हंगर, एड्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स ना हो। जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अब वो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे रूल्स बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में सभी जो इकोनॉमी है उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें तो हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा और इसके अलावा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी और सब्जेक्ट पर थारो। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.